मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के अली नेउरा गांव में पूर्व उप सरपंच और उनके भाई भतीजे पर लूट के दौरान गोली चलाई गई थी, जिसमें इलाज के दौरान उप सरपंच की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपित पिंटू सहनी और धर्मेंद्र को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि एसडीपीओ शहरियार अख्तर के नेतृत्व में गठित टीम ने हथियारों की तलाश के लिए अभियान चलाया था, जिसमें एक टीम को नेपाल तक भेजा गया था क्योंकि एक अभियुक्त का संबंध नेपाल से है। शनिवार को विश्वकर्मा चौक के पास वाहन चेकिंग में एक पल्सर बाइक पर सवार 2 संदिग्ध पकड़े गए। जांच में एक के पास से पिस्तौल और दूसरे के पास से 9 mm की गोलियां बरामद हुई है। पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास लंबा है, जिसमें लूट और नारकोटिक्स के मामले शामिल हैं। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. एक इतिहास बताना चाहते हैं। मीनापुर थाना कांड संख्या 283-24 जो 26 अगस्त को दर्ज हुआ था, और जिसमें आप लोगों को पता होगा कि नेउरा में लूट के दरमियान एक व्यक्ति घायल हुए थे और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने लुटेरों को रोकने की कोशिश की थी। इस पर हम लोग एक टीम गठित किए थे, जिसमें कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रवि रंजन कुमार, वीरेंद्र और बाकी अन्य लोग थे, जो कि शहरियार जी के नेतृत्व में, जो एसडीपीओ हैं, इनके नेतृत्व में उसका अनुसंधान कर रहे थे। और अनुसंधान के बाद से उन 4 लोगों का नाम आया था, और हम लोग बहुत दिन से तलाश कर रहे थे। नेपाल जा कर के भी थानाध्यक्ष नेपाल भी गए थे, 10 दिनों तक तलाश किए थे, इसलिए कि उसमें से एक जो अभियुक्त था वो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन कोई हाथ नहीं आ रहा था। आज 9/11/24 को संध्या विश्वकर्मा चौक के 2 किलोमीटर अंदर हम लोग वाहन चेकिंग के लिए लोगों को लगाए थे, जिसमें कि शहरियार जी के नेतृत्व में रवि रंजन कुमार थे और संतोष स्वयं थे ही थानाध्यक्ष, सूरज देवा जो परीक्षामान है वो थे, सिपाही दीनानाथ, सिपाही वीरेंद्र कुमार और हौलदार सरजुग सिंह, ये सारे लोग वहाँ पे वाहन चेकिंग कर रहे थे। वाहन चेकिंग के क्रम में एक पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ 2 युवक था, उसको रोका गया। संतोष और रवि रंजन उससे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के क्रम में सबसे पहले इन्होंने उसके कमर को देखा, तो एक के कमर से एक पिस्टल मिला और दूसरे के पॉकेट से 2 जिंदा कारतूस 9 mm का 2 जिंदा कारतूस मिला। उसके बाद हम लोग उसको थाने पर लाए। विशेष पूछताछ करने पर उन्होंने, मैंने कि उनका नाम है, एक का बिट्टू सहनी और दूसरे का नाम है छोटू उर्फ धर्मेंद्र, और ये दोनों अपना मीनापुर के ही रहने वाले हैं। अहियापुर, झपहाडी जो अहियापुर में पड़ता है ना, झपहाडी के रहने वाले हैं अहियापुर में। और तब उन्होंने स्वीकार भी किया, और हम लोगों ने पता लगाया कि ये दोनों मिलकर अहियापुर में बहुत सारा कांड किए हैं, जिसमें लूट के मामले हैं, डकैती का मामला है, NDPS एक्ट में भी गए हैं। इस तरह के 4 कांडों में, अहियापुर के 4 कांडों में है, और कांटी का
एक कांड। तो इसमें ये दोनों ये मिलकर दोनों काम करते थे। और जो अनुसंधान हम लोग पूर्व से कर रहे थे उसमें 4 लोग आए थे, जिसमें कि ये बिट्टू सहनी भी हैं, छोटू उर्फ धर्मेंद्र भी हैं, और दोनों भी है ना, दोनों लखिंदर जो नेपाल का रहने वाला है उसकी संलिप्तता है, और एक और शिवम झा जो कि कांटी के हैं। ये चारों की संलिप्तता थी, इन चारों की तलाश थी। लेकिन आज संध्या गश्ती के दौरान 2 लोग मिले हैं और बाकी 2 की तलाश भी हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की, और जो हम लोगों का वैज्ञानिक अनुसंधान था इसमें तो 4 थे ही, और आज इन्होंने अपने से भी स्वीकार किया कि हम दोनों के अलावा शिवम झा भी था और लखिंदर भी था। लखिंदर नेपाल में एनडीपीएस एक्ट में वो कई दिन 1 वर्षों से फिरार है, और इधर ही रह करके कांटी और अहियापुर में रह के वो अपराध की घटनाओं को अंजाम देता है। तो अभी भी ये हम लोग के गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग अभी इनको रिमांड पर भी लेंगे, और बहुत जल्दी उन दोनों की भी तलाश हम लोग कर लेंगे। सर, इस घटना को अंजाम क्या मोटिव था सर? ये हाँ, मोटिव था, आज का मोटिव भी था कि आज भी ये लोग कोई लूट कांड को अंजाम देने वाले थे, यही 2। क्योंकि बाकी वो 2 भी बता रहे हैं कि वो दोनों किसी दूसरे जगह काम कर रहा है। इनका कहना था कि मोतीपुर की तरफ वो दोनों निकला हुआ था एक दूसरे मोटरसाइकिल से। तो वहाँ भी हमारी टीम मोतीपुर में भी पीछा कर रही है, कहीं अगर वो मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मीनापुर के नेवरा में जो घटना हुई थी उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे? बिल्कुल थे, वैज्ञानिक अनुसंधान से भी थे जो पूर्व में हम लोगों ने किया था, और आज इनके गिरफ्तार होने पर इन्होंने स्वीकार भी किया। घटना के पीछे क्या ये लोग कारण बता रहे हैं? क्यों? नहीं, कारण तो अभी तक नहीं बताए हैं, लेकिन हम लोग उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो लूट की घटना पर्यवेक्षण में भी आया है, प्रतिवेदन में भी, लेकिन अब मिल जाने के बाद से और भी, चूंकि संध्या गश्ती में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो और भी हम लोग पूछताछ करके वो आप लोगों को भी साझा करें। आपराधिक रिकॉर्ड सर? आपराधिक रिकॉर्ड तो बहुत है, हमने बताया ना, अहियापुर थाना कांड में 4 थाना जो कि लूट का, डकैती का, ये सब हम लोग आपको दे रहे हैं। अहियापुर थाना में ये 147/20, 136/20, 665/19, 235/23, ये चारों कांड न कि लूट के हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, एनडीपीएस के हैं, और एक डकैती की घटना है कांटी थाना कांड संख्या 304/22, 2022 में ये दोनों मिलकर डकैती किए थे, और आर्म्स एक्ट डकैती दोनों में ही इनका नाम था। उस समय जेल भी भेजे गए थे 22 में। मुख्य घटना में प्रयुक्त हथियार मिले कि? हाँ, नहीं, घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल जिस पर कि ये 220 सीसी का है ना, 220 सीसी का मोटरसाइकिल मिला है, और जो आगे बिट्टू सहनी था उसके पास पिस्टल, उसके पोजीशन में पिस्टल था, और पीछे जो छोटू उर्फ धर्मेंद्र बैठा था उसके पॉकेट से 2 9mm का कारतूस मिला है, जिंदा कारतूस।